अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल बासित ख़ान, अरबिक लेक्चरर। जैसा कि हम हर साल इंटरमीडिएट फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पेपर सॉल्व करते हैं विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो अब आइए हम सब में पहले बिट नंबर 1 की तरफ देखते हैं। ये सेकेंड ईयर का पेपर है। इसमें क्या है देखिए आप, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, फिर यहाँ पर बोलेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस एंड एक्सप्लेन दम। अगर हम देखेंगे अगर फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में क्या है, आपको सिर्फ पोएम लिखना था। यहाँ पर क्या है, पोएम को वर्सेस जो है कंप्लीट करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। ये वर्सेस कंप्लीट करने के आपको मिलेंगे 3 मार्क्स और एक्सप्लेन करने के मिलेंगे 3 मार्क्स। एक्सप्लेन क्या है, ओन लैंग्वेज में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट 3 है यहाँ पर। एक अलहम, जो इसके बारे में है, अल्लाहु जल्ला शानुहु लहु सिफ़ातिल बाक़िया। ये आप क्या है नोटबुक में से पढ़ लेना। और एक है फिर नेक्स्ट है ओहिब्बु। ओहिब्बु का मतलब है आई लाइक। ये क्या है, आप ओहिब्बुल्लाह वर रसूला ओहिब्बुद्दीन वल अमल, ये भी पढ़ लेना आप। थर्ड है अय्युहत तुल्लाब, ओ स्टूडेंट्स। फोर्थ है अना फ़तन अमीनुन शाबुन नबीलुन, जिसको कहेंगे हम। ये 4 इंपॉर्टेंट टोटल है, 6 अपन पढ़ेंगे 4 इसमें से। और उसको एक्सप्लेन करना इंग्लिश में बिल्कुल आसान है। अल्लाह ताला के बारे में लिखना है यहाँ पर। अगर ये फर्स्ट लिख रही हैं, अगर आपको आंसर में आया ओहिब्बु, तो ओहिब्बु के बारे में है कि दुनिया में आप सब में पहले किससे मोहब्बत करते हैं, यानी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के दीन से, सब लिखे हुए पर नॉलेज से मोहब्बत करते हैं। ओहिब्बु का मतलब है आई लाइक। यहाँ पर है थर्ड देखिए अय्युहत तुल्लाब। अय्युहत तुल्लाब के मीनिंग है ओ स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पर ये भी पढ़ लिया तो आप, आसान है बिल्कुल। ये है देखो शाबुन नबीलुन, मतलब शरीफ नौजवान जो रहेंगे कैसा रहेगा उसके बारे में आपको अब यह है। अगर आप, ये हो गई आपको बिट नंबर 1। इसके साथ वर्सेस भी कंप्लीट करना है, एक्सप्लेन भी करना है। याद रखिए आप, 3-3 मार्क्स का रहेंगे ये। वर्सेस 3 मार्क्स है, एक्सप्लेन 3 मार्क्स का। अब आएंगे हम नेक्स्ट बिट नंबर 2। बिट नंबर 2 में क्या है, इसकी समरी लिखना है। जैसा कि फर्स्ट ईयर में भी बोला था मैं कि आपको समरी क्या है, कोई पढ़ते नहीं, ज़्यादातर तो बहुत कम, स्टार्टिंग के 3 लाइन 4 लाइन पढ़ते। यहाँ पर समरी है इंपॉर्टेंट है। देखिए ओहिब्बु का मतलब आई लाइक। आई लाइक के बारे में अगर आप समरी एक बार पढ़ लेंगे तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल। ओन लैंग्वेज में लिखना है, या तो उर्दू में लिखिए या तो इंग्लिश में। सेकंड है शाबुन नबीलुन। थर्ड है जारी मतलब माई नेबर्स। फोर्थ है अय्युहतुल्लाब ओ स्टूडेंट्स। ये आपको इतना आसान है कि एक बार अगर आप पढ़ लिए, समझ लिए कि क्या है इसमें, क्या लिखना, तो उनसे लिख सकते हैं आप। ये हो गए सेकंड बिट। सेकंड बिट में ये है 4 इंपॉर्टेंट, इसमें भी 6 है, 6 में से पढ़ना है आपको 4। अब आइए बिट नंबर 3। बिट नंबर 3 में अगर आप देखेंगे, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन्स। मतलब यहाँ पर जो सूरे है और लेसन है उसके बारे में समरी लिखना है आपको। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि समरी आप ड्रॉप मत करिए, क्योंकि ये बिल्कुल आसान ओन लैंग्वेज में लिखना है, चाहे उर्दू हो या इंग्लिश। और समरी आपकी कोई ज़्यादा पढ़ते नहीं। अब इसमें इंपॉर्टेंट समरी देखिए, एक सूरतुल कुरैश की है, सूर्य माउन बिल्कुल आसान। पहले देखना समरी, अगर सूरंग समरी देखो, देखना कि पहले सूरा नाजिल कहाँ हुआ, उसमें आयता कितने हैं और उसमें बोलना क्या चाह रहे हैं। सूर्य खुरैश में है मक्के के बारे में बोलना चाह रहे हैं। और यहाँ सूर्य माउन में है कि मक्के के जो 5 बुरी आदतें हैं मक्के वालों के, मतलब कुफार और मुशरिकीन के, उनके बारे में। सूर्य फलक है और खिदमतुल वालिदैन, वालिदैन की खिदमत के बारे में। अगर आप इसको 15 लाइन से 20 लाइन लिखेंगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। कम से कम एक पेपर लिखना आपके आंसर शीट के हिसाब से। ये है बिट नंबर 3। अब आइए बिट नंबर 4। बिट नंबर 4 में क्या है देखिए, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अरबिक। फर्स्ट ईयर में था कि यहाँ पर आपको 4 आंसर्स लिखना था। अब यहाँ पर सेकंड ईयर में आपको 2 ही आंसर लिखना है, जिसके आपको मिलने वाले हैं 8 मार्क्स, ईच वन 4 मार्क्स। अब यहाँ देखिए, एक आया हल का आंसर। हल का ऑलवेज आंसर आता नाम। और दूसरा इंपॉर्टेंट है देखिए, आइना जलसल अस्दिक़ा, 3 दोस्तां कहाँ बैठे थे। और थर्ड और एक क्वेश्चन है लिमाज़ा ज़हबल अस्दिक़ा सलासा, मतलब 3 दोस्तां गए क्यों थे। फिर यहाँ पर है कौन सी चीज़ नेकी की तरफ लेके आती है, ये क्वेश्चन है। और एक बादुकुम सनता रजा फ़हदुल हज, मतलब फ़हद हज को कितने साल के बाद लौटा हज से। और एक क्वेश्चन है आइना ज़हाबा फ़हद, फ़हद गया कहाँ था, मतलब हज के लिए गया था। ये इंपॉर्टेंट आंसर है, इसमें से आप पढ़ लिए तो आपको आ जाती है। इतने ही इंपॉर्टेंट आंसर है। 12 है, 12 में से मैं दिया आपको 8 आंसर बस। अब आइए नेक्स्ट बिट नंबर 5। अगर हम बिट नंबर 5 में देखें, जैसा फर्स्ट ईयर में था कि गिव द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फॉर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस इन अरबिक, मतलब पोएम के लाइंस रहेंगे यहाँ पर, जिसका आपको रेफरेंस देना है अरबिक में। अब ये देखिए, मैं अंडरलाइन करा पर 1 डाल के हाजिहिल अबियात। अगर आप आंसर वर्सेस, इनको वर्सेस का जो रेफरेंस देना है आपको अरबिक में देखना है, तो आप लिखना है देखिए हाजिहिल अबियात। ये एक वर्ड आपको याद रखना है बिट नंबर 5 में भी 6 में भी, मतलब है उखीज़त। अब यहाँ फिर थर्ड डाला मैं मिन,
देखिए फर्स्ट ये एक सेकंड वर्ड आपको याद करना है, फिर मिन। अब उसके बाद लिखना पोएम का नाम, रब्बुस समाई वल अराज़ी वल मियाहिल जारिया, मैं लिखा अलहम्द, तो इसके मिलेंगे 3 मार्क्स आपको। फिर नेक्स्ट लिखना है आपको, देखिए सेम क्वेश्चन सेम लिखना, हाजिहिल अबियात व खिज़त मिन। अब ये क्वेश्चन देखे तो आपको मालूम हो रहा है कि भाई अय्युह तुल्ला पोएम का नाम है। अब यहाँ थर्ड देखे अना फतन अमीनुन, अब ये है शाहबुन नबीन के बारे में, आपको रेफरेंस देना है 2 का, कैसा देना है या बता दिया मैं, हाजिहिल अबियात, ये एक वर्ड याद करना, उखिज़त, थर्ड वर्ड जो है मिन यहाँ से लिए, उसके बाद आंसर लिखना आप इसका। अब आइए नेक्स्ट बिट नंबर 6, यहाँ भी सेम है, गिव द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फॉर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या है, सूर्य के बारे में एक आयत रहेंगी और दूसरा रहेगा लेसन्स के बारे में। अब यहाँ देखिए कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यहाँ भी लिखने का सेम है, देखिए हाज़िही सुतूर, मैं अंडरलाइन कर दिया यहाँ पर, फर्स्ट ये लिखना हाज़िही सुतूर, सेकेंड ये वर्ड फिर आपको याद रखना है उखिज़त, फिर थर्ड यहाँ लिखे हुआ है मिन। अब उसके बाद जो सूर्य का नाम है सोयन, यहाँ लिखे हुआ है सूरतुन नास। अब थर्ड है, सेकंड क्वेश्चन और एक है, इसमें बहुत जने आंसर ड्रॉप करे थे, ये इंपॉर्टेंट देखिए याद रखिए, काना रजुलुन यज़हबु। अगर अभी स्टार्टिंग वर्ड देख लिए काना रजुलुन यज़हबु, तो इसका आंसर है खिदमतुल वालिदैन। अब इसको लिखने का भी आंसर सेम है, हाज़िही सुतूर खिज़त मिन के बाद यहाँ लिखना क्या है, खिदमतुल वालिदैन बोल के, ये एक कंपलसरी आता आपको। और ये एक आता अय्युह तुल्लाब, अय्युह तुल्लाब तो अपन समझते हैं कि ये पोएम के बारे में समझते हैं, लेकिन ये पोएम नहीं है, ये अय्युह तुल्लाब का आंसर है मज़ाहिरुल आलम। तो याद रखिए ये काना रजुलुन यज़हबु अय्युह तुल्लाब, ये 2 में से एक आया तो आपको आंसर लिखना है। देखिए अगर 2 का रेफरेंस देंगे, एक तो कुरान शरीफ की आयत है और दूसरा है ये रेफरेंस देंगे तो आपको मिलेंगे टोटल 6 मार्क्स। अब ये नेक्स्ट है बिट नंबर 7, देखिए आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। यहाँ पर क्या है, आपको आंसर्स रहेंगे, जिसका क्वेश्चंस रहेंगे उसका आंसर देना है आपको अरबिक में। याद रखिए मैं लिखा, देखिए हल और हमज़ा, हल के बाद आंसर आएगा नाम, और हमज़ा जिसमें स्पेस थोड़ी जो बीच में दिखना स्पेस रहता है उसका आंसर भी रहेगा नाम। यहाँ पर क्या है, देखिए मैं जो अंडरलाइन करा ये आंसर इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करिए आप, पॉज करके एक बार देख ले सकते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आंसर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस ज़्यादा है ये इंपॉर्टेंट आंसर्स है। नेक्स्ट है बिट नंबर 8, बिट नंबर 8 में देखिए सेम आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक। यहाँ पर भी क्या है, इंपॉर्टेंट आंसर है, जैसा कि सूर्य खुरैश का नाजिल हुआ, सूर्य माउन में कितने आते हैं, माहुअल हदीस शरीफ, माहुमा मसदरान लिशरीयत मोहम्मदी, ये क्या है इंपॉर्टेंट आंसर है। और ये क्वेश्चन कंपलसरी आता आपको, क्या सूर्य नास मक्के में नाजिल हुआ, तो इसका आंसर आता नो, क्योंकि अपन पढ़े थे हमज़ा का आंसर ऑलवेज नाम आता बल्कि, लेकिन यहाँ पर नो आने वाला है। और ये एक इंपॉर्टेंट आंसर है जो मैं अंडरलाइन करा, देखिए जैसा कि सूर्य माउन, ये हल का आंसर नाम, ये इंपॉर्टेंट आंसर इसमें है, वीडियो पॉज करिए एक बार, ये भी आंसर देख ले सकते हैं आप बिट नंबर 8 के। ये नेक्स्ट है, देखिए आप बिट नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड इन अरबिक। यहाँ पर है आपको ऑप्शन में 5 आंसर आ रहेंगे, 5 के 5 देना है, यहाँ पर ऑप्शंस कुछ नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर है पढ़ने के 30, मैं जिसमें से आपको 10 दिया इंपॉर्टेंट, ये जैसा जो अंडरलाइन करा ये इंपॉर्टेंट समझिए, मन हुम यबखून मान, मन हुआ ज़ुरहमतिन, मन रब्बुल अराज़ी, इसके आंसर्स आप क्या है बुक में से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो स्टॉप करिए एक बार, ये आंसर टिक कर लेके आप इसके आंसर्स पढ़िए एक बार। और हल और हमज़ा का आंसर ऑलवेज नाम आता, याद रखिए हमज़ा जिसके बाद स्पेस थोड़ी रहता है उसका आंसर नाम, हल का आंसर तो ऑलवेज नाम ही रहता। नेक्स्ट है बिट नंबर 10, देखिए सेम यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वर्ड इन अरबिक, इन वन वर्ड इन अरबिक। यहाँ पर भी क्या है, अब जैसा देखिए सूर्य खुरैश में कितने आता है, कुरान शरीफ की शरह क्या है, ये हल का आंसर नाम आता, हल का आंसर नाम। अब ये है हल सूरतुल फलक मक्की, या मतलब सूर्य फलक मक्के में नाजिल हुआ, ये आंसर भी आया तो होता, इसका आंसर आता ला बल्कि नो। अब जैसा है मन ला यदखुलुल जन्नह, ये क्या है इंपॉर्टेंट आंसर्स है बिट नंबर 10 में। अब इसमें भी है 30, जिसमें से मैं 10 ये टिक कर रहा हूँ, ये 5 टोटल 10 है, इसमें से पढ़िए अब इंशाल्लाह आ जाएंगे। बिट नंबर 10 स्टॉप करिए एक बार, देख लीजिए आंसर्स क्या क्या है उसमें। अब यहाँ है बिट नंबर 11, बिट नंबर 11 में लास्ट ईयर यहाँ पर था आपको पैसेज, लेकिन आप सेकेंड ईयर में है तो आपको दिए लेटर, जो राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज फॉर सिक लीव। ये आपको लेटर जो लिखना है अरबिक में लिखना है, 2 लेटर हैं, एक आपके फादर को लिखना है, एक प्रिंसिपल को लिखना है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल को लिखने का है और बिल्कुल आसान भी है ये, तो हम एक बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखिए एक बार आप। अब यहाँ नेक्स्ट सबसे पहले देखिए, अगर आप लेटर लिख रहे हैं प्रिंसिपल को तो सबसे पहले लिखना है डेट यानी तारीख, उसके बाद इला का मतलब आता है टू, मतलब किसको लिख रहे हैं आप,
तो मुदीरुल कुल्लिया जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल। अब यहाँ कॉलेज का नाम कुल्लिया, तो जल्दी कोई सा भी कॉलेज लिख सकते हैं आप, एमएस लिखो, जो चाहे आपका कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। अब उसके बाद है मौजू यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है आपको क्वेश्चन में मिल जाता है। सब्जेक्ट अगर देखेंगे आप क्वेश्चन पेपर में तो तलबु इजाज़तिन मर्ज़ियतुन सब्जेक्ट क्वेश्चन में मिल जाता। उसके बाद अब लिखना है सय्यदी का मतलब है रेस्पेक्टेड। अब उसके बाद लिखना है अस्सलामु अलैकुम। अब उसके बाद लिखना है देखिए अना तालिबुन, आई एम ए स्टूडेंट। फ़ी का मतलब होता इन, सफ़ी सानी अशर ये होता मतलब 12th सेकेंड ईयर, फ़ी कुल्लियती का इन योर कॉलेज। ये बिल्कुल आसान वर्ड्स है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं देखो अना मरीज़ुन बिज़ुकाम मतलब आई एम, आप पेशेंट है, ज़ुकाम हो गया आपको, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ तक हो गई बात आपकी। फिर आप बोल रहे हैं इनको अर्जू मिन फज़लिका प्लीज़ गिव मी। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे प्लीज़ गिव मी, या ना तो आई रिक्वेस्ट यू गिव मी 3 days मतलब लिसलासती अय्यामिन बोल तो 3 days लीव। अब मीन का मतलब होता फ्रॉम। अब यहाँ डेट कुछ भी डाल लो, 5 अक्टूबर या 5 मई, जो वर्ड आसान है आपको मंथ लिखने का, 5 मई टू। इला का मतलब है टू। फिर यहाँ लिखिए 7th मंथ, ईयर कुछ भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखना जैसा आप लास्ट में थैंक यू भी लिखते हैं ना, उसका मतलब है शाकिरन या शुक्रन लका भी लिख सकते हैं आप। अब उसके बाद लिखना, फिर ये लिखना है देखो तालिब सफ़ी सानी आशर। तालिब सफ़ी सानी आशर बोले तो यहाँ लिखे हुआ है आपका, वही लिख दिया, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट है ये बिट नंबर 12। यहाँ से क्या है, बिल्कुल आसान ग्रामर है। आइडेंटिफाई पॉजिटिव फ्रेज। पॉजिटिव फ्रेज को बोलते हैं मुरक्कबुल इजाफी, याद रखिए। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, पहले देख लेना कि मैं इसे अंडरलाइन करा 1 2 3। 3 वर्ड्स वाले सेंटेंस कितने हैं देख लो, 1 2 3 4। उसमें से क्या करना है आपको, जो 3 वर्ड्स वाले वर्ड्स है ना, उसके फर्स्ट वर्ड कट करना, जो लास्ट के 2 वर्ड्स बच रहे हैं यहाँ पर लिख देना, खलमुल मुदर्रिसी रसूलुल्लाहि कलामुल्लाहि लिख के आप लिख देना इसी का चल के पॉजिटिव फ्रेज। ये आपका आंसर है, बस इतना ही, बिल्कुल आसान है। ये है बिट नंबर 12 बी। 12 बी में क्या है देखिए, आइडेंटिफाई नॉमिनल सेंटेंस। नॉमिनल सेंटेंस को बोलते हैं जुमलतुल इस्मिया। यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई कैसा करना है बोल तो फर्स्ट देखना है कि अलिफ्लाम वाला जो वर्ड है आपका वो है नॉमिनल सेंटेंस, मिल गया आपको 1 2 3। अब थर्ड जो है, सेकंड जो देखना उसमें क्वालिटी के उन्हें रहना 2 वर्ड वाला। पहले अलिफ्लाम वाला देख लेना, अगर कुछ नहीं रहे तो उसके बाद 2 वर्ड वाला। बाकी के जो है ये जो है आपके नॉमिनल सेंटेंस नहीं होते, वर्बल सेंटेंस होते हैं, अलिफ लाम वाले नॉमिनल सेंटेंस। बिट नंबर 12 ए में याद रखो, जो 3 वर्ड्स वाले हैं उसमें से फर्स्ट वाले को कट करके लास्ट के 2 जो रहते हैं वो आपका रहता आंसर पॉजिटिव फ्रेज। बिट नंबर 12 बी में जो रहता नॉमिनल सेंटेंस जो स्टार्ट होता अलिफ लाम के साथ। अब आइए नेक्स्ट बिट नंबर 3, बिट नंबर 13। बिट नंबर 13 में क्या है देखिए, लास्ट ईयर के साथ खाली अरबिक में है यहाँ पर, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर है देखो, उक्तुब का मतलब 13 में पढ़े थे अपन, राइट। अल जुज़ऐन मतलब 2 टाइप्स, मुरक्कब इजाफ़ी। मुरक्कब इजाफ़ी के 2 टाइप्स देखिए क्या है, पहला रहता मुज़ाफ़, दूसरा है मुज़ाफ़िल है। अब उसके एग्जाम्पल्स, मुरक्कब इजाफ़ी बोलते पीछे पढ़ लिए अपन पॉजिटिव फ्रेज 12 ए में। तो इसका एग्जांपल वहाँ से भी लिख सकते हैं, जो 2 वर्ड को अंडरलाइन करे थे, या ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान। रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह। रसूल फर्स्ट वर्ड होता मुज़ाफ, सेकंड वर्ड होता मुज़ाफिल है। हबीबुल्लाह में सेम, फर्स्ट वर्ड मुज़ाफ, सेकंड मुज़ाफिल है। अब यहाँ पर सेकंड है देखिए जुमलतुल इस्मिया। ये आने के टॉपिक्स 3 4 ही थे, दूसरे कुछ भी नहीं आते इसमें। जुमलतुल इस्मिया जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में नॉमिनल सेंटेंस, ऊपर पढ़े अभी अपन। नॉमिनल सेंटेंस के 2 टाइप्स है देखिए, पहला है मुबतदा, दूसरा है खबर। एग्जाम्पल होना है तो ऊपर से 2 वर्ड्स वाले ले लेना आप, या नहीं तो पढ़ लीजिए हामिदुन तालिबुन। हामिद इज़ ए स्टूडेंट मतलब हामिद मुब्तदा, तालिबुन खबर। फिर नेक्स्ट लिख लो अल मस्जिद खरीबुन, फर्स्ट वर्ड मुब्तदा, सेकंड खबर। और एक टॉपिक है जो बिल्कुल आसान है, मुरक्कब तौसीफ़ी, जिसको हम बोलते हैं एग्जेक्टिवल फ्रेज। इसके भी 2 टाइप्स है देखो, मौसूफ, दूसरा है सिफत। इसके एग्जाम्पल्स बिल्कुल आसान, खलमुन जदीदुन मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी बयान करना है, न्यू पेन। अब फिर सेकंड और एक सेंटेंस लिखना है तो दोनों को भी अलिफ लाम लगा देना, अल खलमु अल जदीदु, पहला वर्ड मौसूफ, दूसरा है सिफत। ये बिल्कुल आसान है, मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी। पहला वर्ड मुज़ाफ, मुज़ाफिल है, मौसूफ, सिफत, दोनों के टाइप्स है। जुमले इस्मिया, नॉमिनल सेंटेंस, मुब्तदा, खबर। एग्जाम्पल्स पेपर में है, क्वेश्चन पेपर में। अब बिट नंबर 14 में याद रखिए, बिट नंबर 14 में एक ही बात याद रखना कि 14 ए एक है, बी एक है। ए में याद रखना कि कट स्टार्टिंग था एंड ऐड अलिफ ओनली इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में क्या है, जो ता है वो कट करके आपको अलिफ ऐड करना है। जैसे यहाँ है तजलीसु से इजलिस, हर में स्टार्टिंग में ता कट करो, अलिफ ऐड करो, बस आप दूसरा कुछ करना ही नहीं है इसमें, स्टार्टिंग ता। अब बिट नंबर 14 बी में देखिए आप, यहाँ पर ऐड लाम अलिफ इन द बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग में खाली लाम अलिफ ऐड करना है, कट कुछ भी नहीं करना है।
याद रखिए 14A में ता कट करके अलिफ ऐड करना है, 14B में कट कुछ भी नहीं करना है, खाली ऐड लाम अलिफ। और ख़ास बात यह है कि इसके लास्ट में अगर आप जज़म लगा दिए हर वर्ड में, ए में भी बी में भी, तो लोग क्या है समझते हैं कि भाई करेक्शन करने वाले हाँ भाई पढ़े लिखे हैं आप बोल के। बिट नंबर 15, यहाँ थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड वो है, समझिए ज़रा बिट, ये सब में ज़रा पूरे 16 बिट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो ये है। यहाँ पर आपको कंप्लीट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन वैल्यू। यहाँ पर क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, वर्ड्स आपको नीचे मौजूद है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, देखिए किताबुल वलद हदीक़तुल हयावानात, ये वर्ड्स आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह इसमें से ही आएंगे आपको। मैं जो जो अंडरलाइन करा वो तो कंपलसरी आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी बिट नंबर 15 क्या है, थोड़ा स्टॉप करना, देखिए ये क्वेश्चन देख लेना, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेना बिट नंबर 15 की। अब आइए लास्ट बिट, बिट नंबर 16, करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये 5 मार्क्स की है, इसमें क्या है वर्ड्स है, माइनर मिस्टेक्स रहते हैं उसमें जो आपको करेक्ट करना था। जिसका एक कंपलसरी याद रखो, हाजा आपको आता क्वेश्चन हाजी ही, तो उसको बनाना है हाजा, ये याद रखिए, ये एक दो में से एक कंपलसरी आता आपको याद रखिए। और यहाँ है अलखलमुल वलद फिल जैबी, जिसको अलिफ्लाम हटा दिया, ये खलम लिखना है। और ये अतुफ़ा फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन है, यहाँ भी ता है तो इसको भी गोलता होना, ये एक वर्ड सही करना है आपको, ये कंपलसरी है। हिया मुस्लिमुन कंपलसरी आने वाला है आपको। ये भी क्वेश्चन है, देखिए हामिदुन तालिबुन ज़कियतुन, ये जो ताज और साइन रहती है वो फेमिनिन के साथ रहती है, लेकिन हामिद यहाँ पर मुज़क्कर रहने की वजह से आपको ये ता कट करना है। और यहाँ पर है देखिए, अपन जैसा बिट नंबर 14B में पढ़े, ला के साथ हमेशा ऑलवेज, नहीं के साथ ऑलवेज आता ता, जैसा ला के साथ यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको लास्ट में नहीं दे रहे हैं नो, तो याद रखना है कि ला के साथ आपको स्टार्टिंग में ऐड करना है ता। अब फिर यहाँ पर है देखिए ज़हाबत हामिदुन, हामिद है मैस्कुलिन और यहाँ पर है ता की साइन, तो ये होता आपको ता कट कर देना है, ज़हाबा हामिदुन। फिर यहाँ पर अगर क्वेश्चन में नहीं दे रहा लास्ट में के ला फ़तहल बाब, तो आपको ला के साथ ऐड करना है ता, ला तफ्तहिल बाब। फिर है यहाँ पर देखिए दखला फ़ातिमा। अब यहाँ पर दखला अगर कहेंगे तो फ़ातिमा यहाँ पर फेमिनाइन है, तो आपको फेमिनाइन के साथ ता ऐड करना ज़रूरी है। और ये हाजा को तो मैं बता दिया कि एक कंपलसरी आता हाजा हाजी, अगर हाजा है तो हाजी कर देना, आपको हाजी है तो हाजा कर देना। और है देखिए अगर नहीं है, और एक उसका वर्ड है अमर, 14A में पढ़े अपन, अगर आपको वैसा आया अमर वाले के लास्ट में लिखे हुआ तो कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में खाली अलिफ ऐड कर देना है यहाँ पर, जैसा हम करें। ये हो गया आपकी बिट नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक बार आप देख लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे पास 16 बिट्स हो चुके हैं, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। पेपर में क्या है, अरबिक पेपर में, कि आप देखना है कोसी बिट में क्या करना है, अगर वो पढ़ लेंगे या वैसा कर लेंगे तो पूरे इंशाल्लाह मार्क्स आ सकते हैं। दुआ करिए कि हम जो इम्पोर्टेंट पढ़े हम उसमें से आए बोल के। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।